ईडी कार्रवाई पर अखिलेश यादव का बयान, ईडी को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी, आज ईडी की वजह से कांग्रेस भी परेशान। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद, कच्चे तेल के दामों में रिकॉर्ड गिरावट। पिछले 5 सालों में पहली बार बड़ी गिरावट, 5 साल में पहली बार इतनी गिरावट दर्ज हुई। केंद्र सरकार के अनुसार पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की पूरी संभावना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी संकेत दिए थे। उर्दू भाषा के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाषा संस्कृति का हिस्सा है, उर्दू भाषा को धर्म से जोड़ना गलत है। उर्दू भाषा भारत में जन्मी है। बच्चा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नवजात की तस्करी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तस्करी हुई तो अस्पताल का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। तस्करी मामले में यूपी सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई। देश भर की सभी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, तस्करी से जुड़े लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएं। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधिमंडल जाएगा पश्चिम बंगाल। आज पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेगा। आयोग महिलाओं को राहत और परामर्श भी प्रदान करेगा। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का बयान, ईडी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले अनिल, कांग्रेस उत्तर प्रदेश की स्थिति जानती है। पैसों पर कितने लोगों को प्रदर्शन में बुलाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता तो कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं। उत्तर प्रदेश में सीएनजी महंगी, 1 रुपए प्रति किलो इजाफा। लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में बढ़े दाम। यूपी के कई जिलों में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की वृद्धि हुई। लखनऊ और आगरा में सीएनजी का नया रेट 97.75 रुपए किलो। उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में नई कीमत 95 रुपए किलो। इससे पहले सीएनजी की कीमत 94 रुपए प्रति किलो थी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल, लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अटैच। अब यह पूरा परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस प्रॉपर्टी की कीमत 64 करोड़ 23 लाख रुपए बताई गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से अलर्ट जारी, बच्चों के अभिभावक साइबर फ्रॉड से रहे सतर्क। विभाग ने कहा किसी के प्रलोभन में न आए, छात्र छात्राओं के अंक बढ़ाने का झांसा देते हैं साइबर फ्रॉड। ऐसे फोन आने पर जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को बताएं। शाहजहांपुर में कृषि विभाग के अफसर किसानों को लूट रहे हैं। एमएलए और बाबू बायो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स बेचते हैं। कृषि विभाग का बाबू पंकज सिंह अकूत संपत्ति का मालिक, भाजपा एमएलए की पत्नी के नाम पर फर्म बनाकर खेल किया। यूपी में किसानों को लूट रहे कृषि विभाग के अधिकारी। हिंसा मामले में बयान दर्ज कराएंगे सपा सांसद, संभल पुलिस के सभी आरोपों को बताया निराधार। बोले हिंसा वाले दिन मैं संभल में था ही नहीं, मेरी किसी भी तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग भी नहीं है। गलत फंसाया जा रहा है, मुझे न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा, मैं अपने बातें न्यायिक आयोग के सामने रखूंगा। संभल हिंसा के मुझ पर साजिश के आरोप सरासर गलत। योगी सरकार के प्रयासों से बदल रही किसानों की जिंदगी, सरकार के प्रयासों से बदल रही गन्ना किसानों की जिंदगी। विपक्षी सरकारों में गन्ना किसानों की हालत खस्ता थी। 65 लाख पंजीकृत, 65.5 लाख आपूर्तिकर्ता गन्ना किसानों को लाभ। 2016-17 के सापेक्ष गन्ना क्षेत्रफल में हुई 43% की वृद्धि, उत्पादकता में 16%, उत्पादन में 68% की हुई वृद्धि। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, सीएम ममता बनर्जी के बयान पर साधा निशाना। दंगइयों पर बरस रही ममता बनर्जी की ममता, दंगइयों पर कठोरता के बयान ममता को नागवार गुजर रहे। योगी मॉडल का पालन करती तो बंगाल में दंगे नियंत्रित होते। 19 अप्रैल से भाजपा शुरू करेगी वक्फ जागरूकता अभियान, मुस्लिमों को कानून के फायदे बताएगी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा। पार्टी पदाधिकारी मुसलमानों को इसके फायदे बताएंगे। अभियान संचालन के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। बासित अली, त्र्यंबक त्रिपाठी, शिवभूषण सिंह कमेटी में शामिल। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। बोले कल ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, यह ऐसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कांग्रेस ने दिया था। यंग इंडिया ने एजेएल को टेक ओवर कर लिया, यह झूठ है। यह आरोप गांधी परिवार पर लगाया जा रहा है। भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार यंग इंडिया बना था। कामकाजी महिलाओं के सपनों को पंख दे रही योगी सरकार, प्रदेश की कामकाजी महिलाओं को जल्द मिलने जा रहा छात्रावास। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में किया जाना है स्थापित। इन 3 जनपदों में हर छात्रावास की क्षमता होगी 500। महिलाओं को सुरक्षित सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम।
सभी जिलों में खुलेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय, मंडल स्तर पर होंगे क्षेत्रीय कार्यालय। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिफॉर्म पर जोर। सीएम ने कहा, नए दौर की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने को सक्षम बने बोर्ड। यूपी पीसीबी में रिक्त पदों को तेजी से भरने जरूरी, नियमानुसार बोर्ड स्तर से हो कार्रवाई। सीएम योगी से मिले अयोध्या भरतकुंड के महंत पुजारी। सीएम को नगर पंचायत के खिलाफ दिया ज्ञापन। नगर पंचायत भरतकुंड पर टैक्स वसूली बंद करने की मांग। सीएम से भरतकुंड के जीर्णोद्धार की मांग भी की गई। एक हफ्ते बाद साधु संतों का दूसरा दल सीएम से मिलेगा। सीएम योगी ने कार्रवाई करने और खुद भरतकुंड आने की बात की। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गैंगस्टर मामले में सुनवाई। इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने दाखिल किया काउंटर एफिडेविट। इरफान सोलंकी के वकीलों ने हाई कोर्ट से समय मांगा। रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए समय मांगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज गोरखपुर दौरा। खजनी क्षेत्र में आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जिला उपाध्यक्ष के यहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरनही सीएचसी का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। विभागीय अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे ब्रजेश पाठक। शामली का कैराना स्वास्थ्य केंद्र बना भ्रष्टाचार का अड्डा। डॉक्टर की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। डॉक्टर ऑपरेशन के नाम पर ले रहा पैसे। अस्पताल में ऑपरेशन के खर्च के पैसे मांगे। महिला मरीज से ऑपरेशन के बाद 5,000 रुपए लिए। सर्जन डॉक्टर मनीष राठी ने मरीज से रिश्वत ली। सर्जन डॉक्टर ने रिश्वत की बंदरबाट भी बताई। करनी सेना के कार्यकर्ता का गंगाजल चढ़ाने का दावा। शाहजहां मुमताज की कब्र पर गंगाजल चढ़ाने का दावा। गौरव चौहान ने वीडियो जारी कर किया चढ़ाने का दावा। वीडियो में गौरव बोला, ये ताजमहल नहीं तेजो महल है। रेनो में मिट्टी खनन माफियाओं का आतंक जारी। खनन माफियाओं ने जेसीबी से सरकारी कार पलटाई। सेक्टर 17 में खुलेआम माफिया कर रहे थे खनन। सूचना पर मौके पर पहुंची यमुना प्राधिकरण की टीम। यमुना प्राधिकरण की टीम पर माफियाओं का हमला। देहरादून में अप्रैल माह में ही डेंगू ने दी दस्तक। डेंगू की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी। सीएमओ ने बताया कि अप्रैल माह में 15 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इलाकों को चिन्हित कर फॉगिंग कराई जा रही। सभी 15 मरीज 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव मंजूर। कृषि विभाग के कीवी नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी। कीवी के उत्पादन क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में सब्सिडी। राज्य में सेब तुड़ाई प्रबंधन योजना को मिली मंजूरी।